अमेरिका से बिना दस्तावेज वाले 104 भारतीयों को हाथ और पैर में बेड़ियां लगाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजने पर अमेरिकी मीडिया में काफी बहस हो रही है। गुरुवार को भारत की संसद में विपक्षी सांसदों ने इसे अपमानजनक बताया था। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि भारत अमेरिका से कहेगा कि लोगों से मानवीय व्यवहार करे। इस मामले पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। वहीं भारत को उम्मीद थी कि उसने अमेरिका से प्रवासियों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में कोलंबिया और ब्राजील की तरह उसे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वापस लौटने के बाद भारतीय प्रवासियों ने कहा कि उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ियों में रखा गया और शौचालय तक नहीं जाने दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता से पूछा कि क्या बच्चों और महिलाओं को भी हथकड़ी लगाकर लाया गया था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल पूछा कि भारत ने अपना प्लेन क्यों नहीं भेजा। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 बुधवार को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इसमें ज्यादातर गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग थे। मन रियासत सिंह के 23 साल के चचेरे भाई आकाशदीप सिंह 7 महीने पहले अमेरिका गए थे। इसके लिए उन्होंने करीब 53 लाख रुपए खर्च किए थे। इस 53 लाख रुपए के लिए उनके पिता ने अपनी 1/3 जमीन बेच दी थी। घर वाले फिर भी खुश हैं कि आकाशदीप सुरक्षित घर आ गए हैं। CNN ने लिखा, महज 4 सालों में भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में बड़ी संख्या में आ पहुंचे। सरकार के डेटा के अनुसार 2018-19 में 8,027 भारतीय अवैध रूप से आए थे और ये संख्या 2022-23 तक 96,917 तक पहुंच गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजने का चलन ट्रंप ने शुरू किया है। प्यू रिसर्च की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अवैध प्रवासी सबसे ज्यादा मैक्सिको और एल सल्वाडोर के हैं और तीसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। हाल के सालों में कनाडा की सीमा से भी बिना दस्तावेज वाले भारतीय कामगारों ने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की है। पिछले साल 30 सितंबर तक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने कनाडा बॉर्डर से 14,000 से ज्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में भारत के जितने भी अवैध प्रवासी हैं, उनमें ज्यादातर पंजाब और गुजरात के हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा है, ट्रंप को लेकर भारत पहले से ही सतर्क था। भारत अमेरिका से ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप खुद भी चाहते हैं कि अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़े। ट्रंप के शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर परेशान था। भारत ने टैरिफ पहले ही कम करने की घोषणा कर दी है। भारत अमेरिका में निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका में ना हो। ट्रंप पहले से ही भारत की कथित संरक्षणवादी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं।